आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के एक पवित्र वचन से करते हैं। जिस प्रकार भोजन के अभाव में हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है, उसी प्रकार वचन के अभाव में हमारी आत्मा दुर्बल हो जाती है, निर्बल हो जाती है। क्योंकि जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है जीवित रहने के लिए, उसी प्रकार आत्मा को भी वचन रूपी भोजन की आवश्यकता है आत्मिक रूप से जीने के लिए और मजबूत रहने के लिए। तो इसलिए प्रतिदिन हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और सुनना है। आज का वचन हम देखेंगे व्यवस्था विवरण अध्याय 30 का पद संख्या 19। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बताता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। देखिए, इसलिए कि तू जीवन को अपना ले ताकि तू और तेरा वंश जीवित रहे। यदि कोई व्यक्ति जीवित है और उसे ईश्वर की तरफ से जीवन मिला है और वो बहुत लंबे समय तक खाना खाना छोड़ दे, तो क्या वो आगे जीवित रहेगा? एक न एक दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। ईश्वर की तरफ से उसे जीवन मिल चुका है, लेकिन वो यदि भोजन को त्याग दे तो वो जीवित नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार यदि परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, लेकिन यदि हम परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करने के बावजूद उद्धार को प्राप्त करने का प्रयास, उद्धार में मिल चुका है लेकिन उद्धार में बने रहने का प्रयास नहीं करेंगे, यानी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, बाइबल के वचनों के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार, तो हम अपना अनंत जीवन खो सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को जानने के बावजूद। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हे प्रभु करने वाले स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो इसलिए परमेश्वर को ग्रहण जब हम करते हैं तो उनके आज्ञाओं के अनुसार हमें जीवन व्यतीत करना है, लेकिन ये चुनाव हमारे ऊपर है। वचन कहता है, मैं जीवन और मृत्यु, आशीष और शाप दोनों तुम्हारे सामने रखा है। मैंने दोनों तुम्हारे सामने रखा है। तो हमें जीवन को चुनना है या मृत्यु को चुनना है, ये चुनाव हमारे ऊपर है। हमें श्राप को चुनना है या आशीष को चुनना है, वो चुनाव हमारे ऊपर है। हमें अंधकार को चुनना है कि प्रकाश को चुनना है, ये चुनाव हमारे ऊपर है। हमें शैतान के मार्ग को चुनना है कि परमेश्वर के मार्ग को चुनना है, ये भी फैसला, ये भी डिसीजन, ये भी चुनाव हमारे ऊपर है। हम क्या चुनते हैं, हमारा चुनाव कैसा है? जब हम मार्केट जाते हैं और अपने लिए ड्रेस खरीदते हैं या हम कुछ भी खरीदते हैं अपने लिए, तो खरीदने से पहले हम चुनते हैं, हम देखते हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये इसमें कोई खराबी तो नहीं है। जब हम सांसारिक दृष्टिकोण से हर एक चीज़ चुनकर सही उठाते हैं और सही लेकर आते हैं, सही चीज़ की चुनाव करते हैं, तो हम अपने आत्मा के लिए क्यों गलत चुनाव करते हैं? हमें उस वक्त भी सही चुनाव करना है। क्योंकि देखिए, परमेश्वर ने जीवन मृत्यु आपके सामने रख दिया है, आशीष श्राप आपके सामने रखा है, लेकिन वो आपके साथ कोई भी वाद विवाद नहीं करेंगे। परमेश्वर आपके सामने रखते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जीवन को चुनो या मृत्यु को चुनो, आशीष को चुनो या श्राप को चुनो। इसलिए इंसान को हमेशा सही चीज़ का चुनाव करना है। जीवन, आप, ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम जीवन को चुनते हैं या मृत्यु को चुनते हैं। यदि हम जीवन को चुनेंगे तो हम अनंत काल तक जीवित रहेंगे, और यदि हम मृत्यु को चुनेंगे तो हम हमेशा के लिए नाश हो जाएंगे। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है और परमेश्वर ने उसे इतनी समझ दी है कि वो अपने फ़ायदे की चीज़ चुन सकता है। तो जब हम चुनाव करते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रख के चुनाव करें कि हम अपने जीवन में जो चुनाव करें वो हमारे लाभ के लिए है या हानि के लिए है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में मृत्यु को चुन लेते हैं। जैसा हमारा चुनाव होगा वैसा ही हमारे जीवन में परिणाम आएगा। यदि हम अपने जीवन में सही चीज़ का चुनाव करेंगे तो उचित परिणाम आएगा, और गलत चीज़ का चुनाव करेंगे तो अनुचित परिणाम आएगा। और हमें सबसे पहले सच्चे ईश्वर का चुनाव करना है। यदि हम सच्चे ईश्वर को अपने जीवन में नहीं चुनेंगे, यदि हम सच्चे ईश्वर को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे, तो हम जीवन से दूर हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम इंसान, हर एक मनुष्य अनंत जीवन पाए, सच्चे ईश्वर को जाने। और परमेश्वर ने हमें बहुत सी आशीष दी है। उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमें, हमारा चुनाव निर्भर है। यदि हम गलत चुनाव करेंगे तो हम उन आशीषों से दूर हो जाएंगे। यदि हम सही चुनाव करेंगे अपने जीवन में तो परमेश्वर की सारी आशीषें हमारी हैं। इसलिए हर एक मनुष्य को आज सच्चे ईश्वर को जानने की ज़रूरत है और सही चुनाव करने की ज़रूरत है, और अपने जीवन में वो चाहे तो सही चुनाव करे और परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ अनंत जीवन प्राप्त करे और अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों को ग्रहण करे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी भाई बहनों को आशीष दे, और परमेश्वर आपको इतना विवेक, ज्ञान और समझ दे कि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का चुनाव करें तो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवारों को अपने आशीष से भरे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।